नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खुशखबरी है। 78 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है, वह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कंप्लीट अपडेट यहां पर आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बड़ी खबर है, ईपीएस 95 पेंशनर्स टू गेट 85,000 प्लस डीए यानी 8500 रुपए और डीए सुप्रीम 78 लाख पेंशनर्स के लिए पेंशन वृद्धि को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लंबे संघर्ष के बाद बड़ा अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। देश के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की राशि को 8500 करने और उसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला लंबे समय से संघर्ष कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पेंशन धारकों की मेहनत आखिर रंग लाई है। अब वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको आगे दिखाई जाएगी। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का फैसला क्यों अहम है। ईपीएस 95 पेंशन 1995 में शुरू की गई पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाखों कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स आते हैं। वर्तमान में इन पेंशनर्स को मात्र 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक की पेंशन मिल रही थी। इतनी कम राशि में दैनिक जीवन चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन यापन का अधिकार का उल्लंघन माना और केंद्र सरकार को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि यहाँ पर बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से इस पर मंजूरी मिलेगी और वहां पर जो बिल है वो पेश किए जाएंगे। अब ईपीएस 95 पेंशन भोगी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन में नया बदलाव क्या हुआ है। न्यूनतम पेंशन की राशि 8500 रुपए होगी। पहले अधिकतम 2000 रुपए हुआ करती थी, यानी अधिकतम राशि 8500 रुपए होगी। यहाँ पर आप जान पाएंगे महंगाई भत्ता यानी डीए भी पेंशन में जोड़ा जाएगा। यह लाभ लगभग 78 लाख पेंशनर्स को मिल जाएगा और बढ़ी हुई राशि सीधे पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, जिस खाते में अभी उनकी पेंशन की राशि आती है। वहीं आपको बता दें कि पेंशन बढ़ने से लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। बेशक सी बात है, उनके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। वृद्धजनों को अब दवा, राशन और अन्य जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को काफी राहत मिल जाएगी। वहीं यहाँ पर जिनके पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है, उनके लिए यह जीवनदायिनी साबित हो जाएगी। घरेलू खर्चों में सहयोग मिल जाएगा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाएगी। पेंशन लाभ का संभावित विवरण जरूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर श्रेणी देखेंगे, फिर पुरानी पेंशन और नई पेंशन। यहाँ पर न्यूनतम पेंशनधारी 1000 रुपए की पुरानी पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे। अभी उनको नया संभावित जो यहाँ पर आदेश है, उसके बाद फाइनल सरकार का बिल जो आदेश है वो आएगा, तो इसमें 8500 रुपए है। औसत पेंशनधारी 1500 यहाँ पर है, तो इनको 8500। फिर विशेष योगदानकर्ता 2000 थी पुरानी स्कीम के तहत, अभी 8500। यानी जितने भी स्कीम फंड थे जिसके तहत, जैसे ईपीएफओ कर्मियों की विधवा जो हैं बहनें, उनके लिए 1200 रुपए पुरानी पेंशन योजना के तहत राशि दी जाती थी, अभी उनका भी 8500 रुपए किया जाएगा। विकलांग पेंशनर्स जो हैं ईपीएफओ के, तो उनको 1500 रुपए, अभी 8500 रुपए उनको राशि दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इनको राशि दी जाएगी। जैसे ग्रामीण वृद्धजन है, उनको 1000 रुपए, 8500 रुपए। महिला पेंशनर्स हैं इसी स्कीम के तहत, उनको 1300 रुपए, अभी उनको 8500 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। वहीं अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें महंगाई भत्ता 38%,
और कुल पेंशन और डीए के साथ 11,730 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। यानी जो 8,500 रुपये में 38% का डीए और प्लस डीए जोड़ने के बाद 11,730 रुपये की राशि इन पेंशन भोगियों को प्राप्त होगी। हालांकि ये अधिकतम पेंशन की राशि है। वहीं यहाँ पर देख लें, पूरा सभी में 38% ये डीए को लागू किया गया है और टोटल राशि 11,730 रुपये यहाँ पर मिलेगी। वहीं पेंशनर्स की लड़ाई और संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी है, थोड़ा सा आपको भी जान लेना चाहिए। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों ने कई बार प्रधानमंत्री और श्रम मंत्रालय को भी पत्र भेजे हैं। यह आंदोलन पूरे देश में फैला और राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। वहीं व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी बात में, मेरे अपने गांव में एक चाचा जी हैं जो ये ईपीएस 95 पेंशनर भोगी अपना दर्द बयां करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके गांव में उनके चाचा हैं जो भेल BHEL से 2003 में रिटायर हुए। उन्हें हर महीने 1500 रुपये की पेंशन मिलती थी, जिससे वो अपनी दवाइयां भी पूरी नहीं ले पाते थे। घर खर्च के लिए बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब उन्हें 8500 प्लस डीए मिलेगा तो वो खुद को आत्मनिर्भर महसूस करेंगे और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आने वाले समय में क्या तैयारी होनी चाहिए। ईपीएफओ को सभी पेंशनर्स का डाटा अपडेट करना होगा। वहीं डीए की गणना हर 6 महीने पर होनी चाहिए ताकि महंगाई का असर संतुलित हो सके। राज्य सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए ताकि भुगतान समय पर हो सके। पेंशन प्रणाली को डिजिटल किया जाए जिससे भुगतान पारदर्शी हो सके। अब यहाँ पर क्या कहती है सरकार और ईपीएफओ। सरकार ने इस फैसले को पेंशनर्स की जीत बताया है। वहीं ईपीएफओ ने भी कहा है कि वे जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे और मई 2025 से नई पेंशन की राशि क्रेडिट की जाएगी। वहीं यह फैसला सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगा। दूसरी सारणी में हम आपको जान पाएंगे, दिखाएंगे। इस वाले टेबल पर आप देख पाएंगे न्यूनतम पेंशन की राशि। पहले का प्रावधान 1000 रुपये, महंगाई भत्ता का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। लाभार्थियों की जो संख्या 78 लाख, भुगतान की तिथि महीने के अंत में इनको भुगतान होता था। ये पुरानी प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं। इसमें प्रक्रिया में मैनुअल अधूरी रहती थी, सरकार की भागीदारी सीमित थी, कानूनी स्थिति यहाँ पर लंबित रहती थी, सामाजिक प्रभाव यहाँ पर सीमित था। अभी जो है वर्तमान में यहाँ पर पहले का प्रावधान और आपका जैसे राशि 8500 अब रहेगी 1000 से, और इसमें 6 महीने में संशोधन होगा डीए और 78 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। महीने के अंत में 5 तारीख तक ये मिलेगा। डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट भुगतान होगा। सरकार की समय से पूर्ण समर्थन है, सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत है और सकारात्मक और व्यापक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंत में आपको बता दें, ईपीएस 95 पेंशन में यह बदलाव सिर्फ एक वित्तीय राहत नहीं है, बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है। वर्षों की लड़ाई के बाद मिला यह न्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण होगा कि अधिकारों की लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। अब यह जरूरी है कि सरकार और ईपीएफओ इस आदेश को पूरी ईमानदारी से लागू करे ताकि लाभ असली पेंशनर तक पहुंच सके। अब यह सरकार के ऊपर है, ईपीएफओ के ऊपर है कितना जल्दी इस आदेश को लागू करता है। जो मेरी जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।